मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें जो मुसव्वदा मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसव्वदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत न होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसव्वदा हमारा था ही नहीं, हम PTI वालों के साथ खाना खाने आए थे। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने आईनी तरामीम का अपने अरकान पार्लियामेंट से भी छुपाया। इस कानून साजी को किसी सूरत नहीं मानते। अगर किसी फ़र्द के लिए कानून साजी हो तो हम इसे मुस्तरद करेंगे। फजलुर रहमान से तय हुआ है कि जो चीज़ होगी अपोजिशन की मुशावरत से आगे बढ़ेगी। JUI और PTI पार्लियामेंट में जो करेंगे मिलकर करेंगे। PTI का मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में जोहराना। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिश। PTI के इशारे के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। JUI सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। JUI और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत ना हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान मिसाके जमहूरियत में दर्ज आईनी अदालत और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर मुत्तफिक हैं। जज़ियात और तफसीलात समझने के लिए वक्त मांगा है। 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजिस की उम्र के बारे में ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। जब तक हुकूमत से मंजूरी नहीं होती इसे बिल करार नहीं दिया जा सकता। वकला तजावीज़ दें, आईनी अदालत का मॉडल किस तरह रखा जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा था कि अदालती इस्लाहात की जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजेस की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा। हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी ज़रूरी समझती है तो मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। अरकान पार्लिमान को मर्जी का वोट देने का हक होना चाहिए और उनका वोट शुमार भी होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समात। इलेक्शन कमीशन की PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए कि आपने 5 साल इलेक्शन नहीं कराए, 5 साल बाद इंतखाबात कराए, उसके नताइज भुगतना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने समात 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दुराने समात दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम पेश। कहा, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, चेयरमैन के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे, मेरे कागजात मुस्तरद और फिर अपील भी मुस्तरद की गए। मेंबर कमीशन ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त जमा कराएं, अगली समात पर आपको सुनेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे, किसी ने एतराज नहीं किया। मुनासिब नहीं कि एक जमात के इलेक्शन पर बात करें और बाकियों को छोड़ दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस, पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। JUI ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा, सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी है, इसके बाद वफाकी सतह पर होंगे। हमारे इलेक्शन पर काफी वक्त लगता है, आम इंतखाबात के बाइस ज्यादा ताखीर हुई, 60 रोज की मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा वक्त है। वकील ने कहा, हम 60 रोज से पहले ही इलेक्शन करा लेंगे। आईनी तरमीम भी साथ चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं है। PTI को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला ना कर सका। कल फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास
सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला। कानूनी टीम ने बताया, तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर हुक्म जारी किया। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज भी नैब के गवाह पर जिरह न हो सकी। एहतसाब अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुसलसल 20 समाअतों के बाद भी वकला सफाई ने आखिरी गवाह पर जिरह शुरू नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। बादशाह चार्ल्स सोइम ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने दावत को कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा। कहा, इजलास दौलत मुश्तरका के ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ अमूर बिलखुसूस पायदार तरक्की, जमहूरी इदारों की मजबूती और दौलत मुश्तरका के नौजवानों की तरक्की के लिए ताउन को फरोग देगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी सिर्फ तवज्जो चाहते हैं, वो आईनी तौर पर सियासी बयानात नहीं दे सकते। उनकी तैनाती पर्ची पर हुई है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आइंदा कोई गैर कानूनी भर्तियां नहीं होंगी। अवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं करना। गैर कानूनी भर्तियों बारे तहकीकात कर रहे हैं। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला केपी ने अवामी शिकायत जानने के लिए ई पोर्टल बना दिया। अवाम बराह रास्त अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। दरखास्तों और अमल दरामद का डेटा मीडिया से शेयर किया जाएगा। अफगान काउंसिल जनरल वाले वाक़े पर कहा कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। पंजाब में टिकटॉकर वज़ीर आला बैठी है। पिछले 5 से 7 साल सिवाय करप्शन के पंजाब में कुछ नहीं हुआ। बच्चों की एजुकेशन का पैसा लोगों की जेबों में गया। अकलमंदों की हुकूमत ने ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। साबिक दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई। इस करप्शन पर नैब का केस बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना आसान काम नहीं। हमारे हाथों में लाखों बच्चों का मुस्तकबिल है। स्कूल्स के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 14,000 सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। स्कूल्स के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पाक रूस तजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया। पाकिस्तान मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूसी नायब वज़ीर आज़म बोले, तालीम, IT, कारोबारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म कल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात जज्बा खैरसगाली और एतमाद पर मबनी है। कसीरुल जहती ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और राब्तों के हवाले से जाहिर होते हैं। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त रख दी। कहते हैं 400 से ज़ायद दिन बीत गए, बानी PTI कैद में है। सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरीन दोनों नामुकम्मल तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, इख्तियार नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के लिए जजिस तैनाती का कानून ला रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। PTI आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ये इंसाफ की उम्मीद खत्म करना चाहते हैं। PTI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की। किसी को NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि आईनी तरमीम को बानी PTI की रिहाई के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। आईनी तरमीम पर पार्लिमान के अंदर और बाहर इत्तफाक राय की कोशिश की है। आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालतें बननी चाहिए।
आईनी तरमीम का मुसव्वदा JUI और पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसकी हर शिक पर बात हुई। इस पर मजीद मुशावरत करके आगे बढ़ना चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अपोजिशन की कयास आराइयों और इबहाम से परहेज़ करें। ये NRO के लिए कोई ना कोई खराबी पैदा करना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज उस कुर्सी को ना देखे। आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, नाजायज हुकूमत की तरमीम नहीं मानते। पाकिस्तान की आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके होते हुए आईनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं वकला ऐसी तरमीम के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर सीनियर तरीन जज ही आगे आता है। उधर मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। PTI कराची में जलसे की इजाजत के लिए अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट के डेप्यूटी कमिश्नर को नई दरखास्त का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस यूसुफ अली ने इस्तफसार किया कि जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रहे, मामला क्यों लटका रहे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। खतरात के बायस PTI को कहें कि जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी और जमात का जलसा नहीं हो रहा, सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में PTI का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI लीडरशिप जलसे में अदलिया मुखालिफ तकारीर कर सकती है। सिंध हुकूमत ने कराची में बारिश से मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपया जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बताया कि कराची डिवीज़न के 7 अजला में सड़कों के पिच वर्क की ज़रूरत है। ये तमाम सड़कें बारिशों में ख़राब हो चुकी हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 2022 की बारिशों के बाद तमाम सड़कों की मरम्मत और तामीर करवाई थी। सड़कों की तामीर के अलावा सिंध हुकूमत KMC और KDA को मुरम्मत के फंड देती रहती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। सदर से मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंतखाबात गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की भारत की हिकमत अमली का हिस्सा हैं। असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का न्यायमुल बदल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। चैंपियंस वनडे कप के दिलचस्प मुकाबले मारखोर्स ने डॉल्फिन्स को 92 रन से मात दे दी। मारखोर्स ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 113 रन की शानदार इनिंग्स के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर नुमाया ठहरे। फहीम अशरफ ने 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई तो डॉल्फिन्स 192 रन पर ही ढेर हो गई। सलमान अली आगा और इमरान ने 3-3 विकेटें हासिल की। कामरान गुलाम ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता।